हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप अपनी कोई छोटी मोटी वर्कशॉप चलाते हैं या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पर व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, जिसमें आपके अपने ओन व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस यूज़ किया जाता है, उसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने एक्सेल और VBA मैक्रोस के थ्रू डेवलप किया है। मैं उसको आपका डेमो दूंगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आप इसमें कुछ लर्न करना चाहते हो, आप इससे रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल ID mayanbipl@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरीज का आंसर कर सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इसके अंदर पहला टेक्स्ट बॉक्स है, ये सीरियल नंबर, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड सीरियल नंबर है, दिस कैन नॉट बी एडिटेड। उसके बाद ये मंथ, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। उसके बाद ये डिपोज, अगर आपके वेरियस वेयर हाउसेज हैं तो आप डिपोज के कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये व्हीकल नंबर, ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट है। उसके बाद डेट का कॉलम। उसके बाद आपके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जो कि मेंटेनेंस के अलग अलग पार्ट्स में एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इंजन, क्राउन, गियर बॉक्स, क्लच, कमानी, बॉडी, पंप, इलेक्ट्रिक पेंट, टायर, बैटरी, अदर्स। और ये जो कॉलम है ये टोटल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का टोटल है। उसके बाद RTO एक्सपेंसेस, ये सारे कॉलम्स का टोटल, यहाँ पर RTO। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे ये सेव बटन, ये सेव बटन मेरा डिसेबल्ड है। रीज़न ये कि जब तक हम वैलिडेट बटन को पुश नहीं करेंगे, ये सेव बटन इनेबल नहीं होगा। उसके बाद ये टोटल मेंटेनेंस, टोटल RTO का टोटल इस ग्रैंड टोटल वाले टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होता है। इसमें दो बटन और दिए हुए हैं, रीसेट एंड क्लोज। क्लोज बटन का यूज़ ये है कि जब भी हम इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करें तो जितना भी हमने वर्किंग करी है इसमें, वो सॉफ्टवेयर इस वर्किंग को अपनी सेव कर दे, उसके बाद एप्लीकेशन को क्लोज कर दे। रीसेट बटन का यूज़ ये है कि जब भी हम अपना नया, कभी हम टाइपिंग करते समय कुछ गलती कर देते हैं और हमें इसको रीसेट करना है, फॉर्म को बिल्कुल ब्लैंक करना है, तो हम रीसेट बटन पर क्लिक करके इसको ब्लैंक कर सकते हैं। वैलिडेट बटन, इसका यूज़ ये है कि जैसे ही हम अपनी सारे एक्सपेंसेस, व्हीकल की डिटेल्स वगैरह फिल कर देते हैं, तो कुछ कॉलम्स जो आपने ब्लैंक छोड़ दिए होंगे, तो हम वैलिडेट बटन को पुश करेंगे तो उन ब्लैंक्स पर टेक्स्ट बॉक्सेस को ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू से फिल कर देगा। और यहाँ पर टोटल बॉक्सेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। जैसे ही हम वैलिडेट बटन को पुश करेंगे, ये सेव बटन ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ रिपोर्ट्स मैंने डेवलप करी हुई है, पीरियोडिक रिपोर्ट एंड व्हीकल एक्सपेंसेस। सबसे पहले एक एंट्री करते हैं, उसके बाद पीरियोडिक रिपोर्ट एंड व्हीकल एक्सपेंसेस की रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। सीरियल नंबर ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। उसके बाद मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ, अपना एक डिपो सेलेक्ट करता हूँ, एक व्हीकल नंबर, डेट, जैसे मैंने आज की ही ले ली। उसके बाद इंजन में जो भी एक्सपेंसेस डालने हैं, मैं एक कॉलम ब्लैंक भी छोड़ दूंगा, जिससे आपको वैलिडेट बटन का यूज़ पता चल जाएगा। जैसे ही मैं इसको वैलिडेट करूँगा, आप देखेंगे कि सेव बटन इनेबल हो गया है, और ये इन सारे टेक्स्ट बॉक्सेस का टोटल यहाँ फिल हो गया है, इन सारे टेक्स्ट बॉक्सेस का टोटल यहाँ फिल हो गया है, और इन दोनों टोटल मेंटेनेंस एंड टोटल RTO एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ फिल हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि कमानी का टेक्स्ट बॉक्स हमने ब्लैंक छोड़ा था, अदर्स का टेक्स्ट बॉक्स हमने ब्लैंक छोड़ा था, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो गए हैं। और जैसे ही मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ, ये डेटा ऑटोमेटिकली मेरी एक्सेल शीट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो लेट्स सी। Data has been transferred to my Excel sheet. Now we will take a report. First, vehicle expenses, VM-021, सीरियल नंबर हम डालेंगे और Alt P दबाएंगे या फिर प्रिंट बटन को क्लिक करेंगे, तो ये एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इसके अंदर अगर आप देखते हैं,
तो कंपनी का नाम, रिपोर्ट का नाम, उसके बाद सीरियल नंबर, आपकी रिसिप्ट का नंबर, उसके बाद डेट, व्हीकल नंबर, डिपो, बाकी सारे एक्सपेंसेस ऑटो फिल हो गए, उसका टोटल फिल हो गया, उसके बाद रुपीज़ इन वर्ड्स, उसके बाद आरटीओ एक्सपेंसेस की भी सेम डिटेल्स फिल हो गई हैं, उसके बाद रुपीज़ इन वर्ड्स, उसके बाद ग्रैंड टोटल, और लास्ट में ड्राइवर सिग्नेचर एंड ट्रांसपोर्टर सिग्नेचर आपका फिल हो गया है। जैसे ही मैं इसका क्लोज करूँगा ये वापस इस फॉर्म पर आ जाएगा। उसके बाद पीरियोडिक रिपोर्ट देखते हैं। जैसे ही फ्रॉम डेट और टू डेट को एंटर करने के बाद मैं टैब दबाऊंगा, ये लिस्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा सारी डिटेल्स के साथ। इस पर्टिकुलर पीरियड में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी इसके अंदर फिल हो जाएंगी। उसके बाद अगर मुझे इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो मैं ऑन पी दबाऊंगा और एक इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अगर आप इस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो देखिए फ्रॉम डेट टू डेट, कंपनी का नाम, रिपोर्ट का नाम, उसके बाद सारे हेड्स एक्सपेंसेस के और उसका सीरियल वाइज नीचे टोटल। जैसे इसको क्लोज करूँगा ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म पे आ जाएगा। अगर इसी फॉर्म के थ्रू हमें फर्स्ट फॉर्म पे जाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएंगे। और ऐसे ही व्हीकल एक्सपेंसेस के अंदर मैंने दो बटन और दिए हुए हैं, एक्सपेंस एंट्री एंड पीरियोडिक रिपोर्ट। एक्सपेंस एंट्री पे क्लिक करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएंगे और पीरियोडिक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हम सेकंड फॉर्म, दैट इज फ्रॉम डेट टू डेट डेटा जनरेट करने के लिए आप फॉर्म पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको मेरा सॉफ्टवेयर कैसा लगा। अगर इसके बारे में आप कुछ भी लर्न करना चाहते हैं, कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं, इसकी कोडिंग को समझना चाहते हैं कि किस बटन पे क्या कोडिंग की गई है, किस टेक्स्ट बॉक्स पे क्या कोडिंग की गई है, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे किया गया है, रिपोर्ट कैसे जनरेट की गई है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेल पर या मेरे टेक्स्ट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।